सीरियल गुम है किसी के प्यार में की शुरुआत होती है सत्या को प्यास लगने से और वो सई और मैडी को मदद के लिए बुलाता है। वो खुद एक ग्लास उठाकर गिराने की कोशिश करता है। सई उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। सत्या कहता है कि वो उसे कब से बुला रहा था। सई कहती है कि वो उसके लिए स्मूदी बना रही थी। सावी अंदर आती है और कहती है कि वो आज से सत्या की केयर टेकर है। सत्या कहता है कि ठीक है। अम्बा चिंतित होकर उधर आती है और पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। सत्या निराश महसूस करता है। सई अम्मा को दिलासा देती है और कहती है कि सत्या अब निराश है, उसे शांति से संभालना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। अम्मा कहती है कि सई सही है, वो अपने बेटे को ठीक कराने के लिए कुछ भी करेगी और सई से वादा करने के लिए कहती है कि वो हमेशा सत्या के साथ रहेगी। सई उनसे वादा करती है। सई दरवाजे की घंटी सुनती है और दरवाजा खोलती है। वीनू विराट के साथ चलता है और कहता है कि वो डॉक्टर विनायक है जो डॉक्टर सत्या का इलाज करने आया था। डॉक्टर सत्या को उसकी मदद की जरूरत है। सई वीनू और विराट को सत्या के कमरे में ले जाती है। विराट सत्या से पूछता है कि वो कैसा है। सत्या कहता है कि वो सिर्फ एक जॉक से आया था और पूछता है कि वो इस हालत में कैसा होगा। वीनू उसकी जांच करता है और कहता है कि वो अपने इलाज से ठीक हो जाएगा, लेकिन फीस के तौर पर उसे रोजाना 1 घंटे उसके साथ वीडियो गेम खेलना पड़ेगा। सत्या मुस्कुराता है और उसे पहले जाकर अपनी बहन से मिलने के लिए कहता है। वीनू सावी से मिलता है। सत्या सई से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। विराट उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सत्या विराट को गुस्से से रोकता है और पूछता है कि क्या विराट दिखाना चाहता है कि वो विकलांग है और उसे मदद की जरूरत है। विराट कहता है कि वो वीनू के साथ यहाँ से चला जाएगा। सत्या ने सई को भी जाने के लिए कहा और उसे अकेले छोड़ने के लिए कहा। सई विराट के पास जाती है और सत्या की ओर से विराट से माफी मांगती है। विराट कहता है कि वो उसकी स्थिति को समझ सकता है क्योंकि वो पाखी के साथ उसी स्थिति का सामना कर रहा था। उसे निराश नहीं होना चाहिए और कहता है कि वो वीनू के साथ यहाँ से जा रहा है। अम्बा सई के पास जाती है और उससे कहती है कि वो विराट को फिर यहाँ कभी ना आने के लिए कहे। सई का कहना है कि ये विराट की गलती नहीं है। अम्बा पूछती है कि क्या वो सत्या की स्थिति देख सकती है। सई को एक डॉक्टर के रूप में उनका सपोर्ट करना चाहिए और उसे पॉजिटिव महसूस कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर विराट यहाँ अक्सर आता है तो सत्या को अपमानित महसूस होगा। सई को ये समझना चाहिए और विराट से दूर रहना चाहिए। वहीं विराट घर लौटता है। अश्विनी उसे चाय देती है और सत्या के बारे में पूछती है। विराट कहता है कि वो नहीं जानता। अश्विनी सत्या के लिए अपनी चिंता दिखाती है और कहती है कि उसे जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए। वहीं भवानी आकर चिल्लाती है कि वो सत्या के बारे में इतनी चिंतित क्यों है, जैसे कि सत्या के ठीक होने पर विराट की लाइफ बेहतर हो जाएगी। अश्विनी सोचती है कि वो अब उसे कैसे समझाए कि अगर सत्या ठीक हो जाएगा तो विराट की लाइफ अपने आप ही बेहतर हो जाएगी। वीनू विराट के पास जाता है और कहता है कि उसके पास एक स्कूल प्रोजेक्ट है जहां उसे हॉस्पिटल जाना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है, इसलिए वो सई की मदद लेगा। विराट कहता है कि सई सत्या की देखभाल में बिजी है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। निनद देखता है कि अश्विनी खाना बनाते समय कहीं खोई हुई है। वो उससे पूछता है। अश्विनी खुलासा करती है कि उसने सई को सत्या से शादी करने के लिए मजबूर किया था और उससे कहा था कि जब तक वो शादी नहीं करेगी विराट आगे नहीं बढ़ सकता और खुश नहीं रह सकता। निनद पूछता है कि एक माँ होने के नाते वो ऐसा कैसे कर सकती है। अश्विनी कहती है कि उसने भविष्यवाणी की थी कि विराट जब भी सई से अलग होगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। निनद उसे असली कारण बताने के लिए कहता है। अश्विनी कहती है कि वो जानती है कि सई उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी और विराट से बहुत दूर चली जाएगी। वो नहीं जानती कि सई और विराट जिम्मेदारियों के ऊपर अपनी खुशी कब चुनेंगे। निनद उसे ध्यान से सुनने और समझने के लिए कहता है कि विराट और सई फिर कभी नहीं मिल सकते। सई पहले विराट की निराशा को याद करती है और सोचती है कि अब वो समझ गई है कि वो पाखी के दबाव में था। वो सत्या के साथ ऐसा ही महसूस कर रही है। अगली सुबह सई सत्या को एक्सरसाइज करने में मदद करती है। सत्या सई से माफी मांगता है। सई ने उसे इसे भूल जाने के लिए कहा और कहती है कि तुम अपनी दवाओं और एक्सरसाइज पर ध्यान दो और जल्दी ठीक हो जाओ। सत्या ये सुनकर कहता है कि अगर सई उसके साथ रहेगी तो वो ऐसा ही करेगा।